साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानियों पर वज्रपात हो गया है। अब ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन आप समझिए G7 शिखर बैठक से पहले ही, प्रधानमंत्री मोदी के कदम पड़ने से पहले ही खालिस्तानियों को ये सब कुछ देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, उनको समझ ही में नहीं आ रहा। अब आप देखिए, पहली बात तो वो यही नहीं पचा पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेज दिया गया। उनके होश उड़े हुए हैं, उनकी बत्ती गुल है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री और तमाम दलों को मतलब कोस रहे हैं, जी भर भर के कोस रहे हैं। अब बुलावा तो चला गया, मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद खालिस्तानियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। और अब तीसरा बड़ा कदम, ये तो कल्पना से भी बाहर है। मैंने तो रिटर्न गिफ्ट के बारे में कहा था ना, ये तो उससे भी बड़ा वाला गिफ्ट है। और इसका असर कितना बड़ा पड़ेगा दोस्तों, आप देखिएगा। आज तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। और सिर्फ खालिस्तानी नहीं, बल्कि कनाडा ने जो काम किया है भारत के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के जाने से पहले, उसका पूरी दुनिया पर गहरा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। अभी वही मैं आपको डिकोड करूंगा दोस्तों। और G7 की शुरुआत तो आज से हो ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक दिन बाद जाएंगे। और उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो बाकी साथी देश होते हैं जिनको बुलाया जाता है ना, तो पहले तो कोर ग्रुप बैठता है, उसके बाद बाकी लोग सब मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भी आज से शुरू हो रही है। 15 और 16 जून को साइप्रस में, 16-17 को कनाडा में और 18 जून को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर है। तो आखिर कनाडा ने भारत के साथ मिलकर क्या किया है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के जाने से पहले आज के वीडियो में यही डिकोड कर रहा हूं। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। और साथ ही आज का दिन बड़ा विशेष है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि दिवस तो हम वैसे भी नहीं मनाते, लेकिन जब दुनिया के बाकी देश फादर्स डे मना रहे हैं और हमारे यहाँ माँ पिता दोनों की क्या मतलब महत्ता है, ये तो खैर कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने HB मेलोडी पर दोस्तों अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए जो गीत तैयार किया है, पिता से ही मेरी दुनिया है, आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जैसा प्यार आप मुझे इस चैनल पर दे रहे हैं, HB मेलोडी पर पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, वहाँ पर भी अपना प्रेम दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले इस खबर को देखिए। इस खबर में क्या लिखा है? इसमें लिखा है दोस्तों कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और कनाडा ने मिलाया हाथ, एक दूसरे से शेयर करेंगे खुफिया जानकारी। अब भारत और कनाडा कौन सी खुफिया जानकारी शेयर करेंगे, ये सवाल तो उठता है ना। लेकिन जैसे ही इसके डिटेल में जाएंगे और जैसे ही खालिस्तानियों ने ये देख लिया, उनके तो होश ही उड़ गए। आतंकवाद को लेकर दोनों देशों में यह सहमति हुई है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ाई में भारत और कनाडा ने यह तय किया है कि एक दूसरे से खुफिया जानकारी शेयर करेंगे। और इस डील के तहत दोस्तों बॉर्डर पार अन्य अपराधों से निपटने के लिए भी दोनों देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी शेयर करेंगे। अब एक बात सोचिए कि भारत कहां, कनाडा कहां, ये आतंकवाद में दोनों कैसे मिलेंगे? मन में आपके सवाल उठ रहा है ना। तो एक ही कनेक्शन है दोस्तों कि भारतीय जो वहां रहते हैं, कनाडा का आदमी भारत में आके रहता है, ये तो मुझे नहीं लगता। अब इक्का दुक्का एग्जाम्पल मिल जाए छोड़ दीजिए, लेकिन यहां से भारी संख्या में भारतीय, जिसमें सिख भी हैं, वो कनाडा में रहते हैं। और दोनों की परेशानी क्या है दोस्तों, आप सोचिए। भारत को कनाडा से कोई परेशानी नहीं है।
भारत को कनाडा में रहने वाले भारतीयों से भी कोई परेशानी नहीं है, इंक्लूडिंग सिख। कनाडा को भारत से कोई परेशानी नहीं, कनाडा को भारत में रहने वाले लोगों से भी नहीं। परेशानी है सिर्फ खालिस्तानियों से, जो कनाडा के नागरिक हैं और भारत की संप्रभुता पर हमला करते हैं, और यहीं से आतंकवाद के बीज पनपते हैं दोस्तों। और इसीलिए यह समझौता, जिसके तहत कहा गया है कि भारत और कनाडा एक दूसरे से सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इसीलिए खालिस्तानियों के होश फाख्ता हैं। और आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार किसी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। बड़ा दौरा है, वो भी कोई छोटा दौरा नहीं है। दुनिया के 7 विकसित देश, और पहले ही दौरे में, कदम बढ़ाने से पहले ही आतंकवाद के मामले में इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई। और आतंकवाद की बात होती है दोस्तों, तो आप समझिए कि इनका एक पूरा का पूरा एक ऐसा रिलेशन है, मतलब एक चक्री है, उसके सेंटर में कुछ और है और सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि खालिस्तानी हो जो वहां पर बैठे हुए, चाहे अमेरिका में या कहीं पर भी, और पाकिस्तान, दोनों का कनेक्शन आप जान लीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी इस बार बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको G7 के तमाम डॉट्स को एक साथ जोड़ करके दिखाने की कोशिश करता हूं। अब खालिस्तानियों को तो जैसे निपटाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि जिस समय G7 में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, दुनिया के 7 ताकतवर देश और बाकी अन्य देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, तमाम देश होंगे, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान को तो ठोक ही रहे हैं, अब तो प्यादों की बारी है। तो इसका मतलब है कि G7 का ये जो मंच है वो कितना बड़ा होने जा रहा है, जिसमें खालिस्तानी भी एक हिस्सा है, और पाकिस्तान और खालिस्तानी नहीं, इस पूरे के पूरे रणनीतिक प्रयास में दोस्तों चीन को भी नहीं छोड़ा। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको एक उदाहरण ही दिखा देता हूं। अभी हमारे विदेश मंत्री फ्रांस के एक अखबार को इंटरव्यू दिया उन्होंने, एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा कि भाई ये चीन जो है डबल स्टैंडर्ड है आतंकवाद को लेकर। वो आतंकवाद की बात तो करता है कि खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान का साथ देता है। आप जानते हैं चीन में खलबली मच गई। चीन ने इसका जवाब दिया। आप देखिए, इतना बौखला गया कि उसको सफाई देनी पड़ी। यह है भारत का रोल। और आतंकवाद के इसी खेल को डिकोड करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के तो अभी कदम नहीं पड़े कनाडा में, उससे पहले ये साइप्रस जा रहे हैं और वहां भी आतंकवाद से खेल जोड़ रहा है, जैसे चीन के साथ जुड़ रहा है। मैं बता देता हूं साइप्रस क्यों जा रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, साइप्रस मोदी जी 23 साल बाद कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। इससे पहले 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते गए थे। अब मेरे मन में भी सवाल उठा, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि मोदी जी G7 से पहले साइप्रस क्यों जा रहे हैं। मैं जवाब देता हूं दोस्तों, साइप्रस और तुर्की दोनों के संबंध आपस में वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान का, एकदम गाढ़े वाले दुश्मन, मरने मारने पर उतारू। और अब जानते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का रोल क्या था। तुर्की पाकिस्तान के लिए एकदम फुल टॉस बैटिंग कर रहा था, मतलब फुल प्रूफ हर चीज दे रहा था, खुलकर सहायता, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम देश है। तो भाई मोदी जी हिसाब तो लेते हैं। आप जानते हैं ना, अब तुर्की की भी बारी है। भाई तुम आतंकवाद में पाकिस्तान के साथ खड़े थे तो तुमको कैसे छोड़ देंगे। जानते हैं साइप्रस जा रहे हैं, साइप्रस से बहुत चिढ़ता है तुर्की। साइप्रस और उसके बीच बड़ी तीखी दुश्मनी है। और जैसे ही प्रधानमंत्री जाएंगे दोस्तों, आप याद रखिए, आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य और सामरिक सभी तरह से भारत साइप्रस के साथ खड़ा होगा। ये पूरी दुनिया देखेगी। और साइप्रस को तो भारत जैसे सहयोगी
मिल रहे हैं, उससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती दोस्तों। और यही वो चीज़ें हैं, ये जो मोदी के कदम है ना, इसी को देख करके खालिस्तानियों में खलबली मची है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी तो मतलब बाद में भी जाके ठोकता है, सामने सामने तो ठोकता ही है। जब शांति काल का भी समय होता है तब भी ये आदमी याद रखता है। मोदी जी याद रखते हैं, मोदी जी भूलते नहीं हैं। और मोदी जी इसीलिए साइप्रस जा रहे हैं। और यही बात खालिस्तानियों को अंदर ही अंदर दहला रही है। उनको समझ में आ गया। खालिस्तानी आज पूछ रहे हैं, सिख फॉर समथिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, ये कनाडा से सवाल पूछ रहा है अपने प्रधानमंत्री से कि आपने मोदी जी को क्यों बुलावा दिया। वो यहां तक कह रहा है कि कनाडा ने हमारे साथ दगा किया है। ये खालिस्तानियों की संस्था वहां से कनाडा की सरकार से पूछ रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के बीच क्या संबंध है आप जानते हैं। अभी ये लोग जहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस जगह भी, वहां ये पाकिस्तान के झंडे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये भारत के साथ है? ये भारत के दुश्मन है, यही सच। ये आतंकवादी है। और इन लोगों की प्लानिंग ये भी है कि G7 का जहां सम्मेलन होगा, ये कोशिश में लगे हैं कि वहां जाकर के कुछ ना कुछ करें, हंगामा करें, प्रदर्शन करें। लेकिन वक्त बदल गया दोस्तों, ये मोदी जी का युग है। और इतने विरोध के बावजूद जिस खालिस्तानियों के आगे कनाडा की सरकार झुक जाती थी, आज खुलेआम इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी कनाडा की सरकार भारत को बुलाने को, प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने के लिए मजबूर है। और मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि ये कोई शौक से नहीं है। कनाडा भी बहुत सारी मुसीबतों में फंसा, उसके बारे में मैं दिखा चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर से रिपीट करता हूं कि आज जो G7 हो रहा है, उसमें 7 सबसे बड़े विकसित देशों में अगर भारत को जोड़ लेंगे ना, तो तीसरे नंबर पर आएगा। अमेरिका, फ्रांस के बाद भारत, कनाडा भी नहीं है। और तीसरा क्यों है ये भी बता देता हूं। अब अभी तो खबर आई कि भारत चौथा देश बन गया। तीसरा इसलिए दोस्तों क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की है। चाइना G7 में है नहीं, रूस भी नहीं है, तो फ्रांस हो गया और फ्रांस के बाद भारत। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे बदल देंगे, कैसे छोड़ देंगे? रूस है नहीं, चीन है नहीं, भारत को छोड़ देंगे तो वहां क्या घंटा बजाएंगे आप? क्या करेंगे आप? और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि कनाडा के भीतर, आप सिख संगठनों को छोड़ दीजिए, ये जो विरोध कर रहे हैं, आप खालिस्तानियों को छोड़ दीजिए, अगर कनाडा के लोगों की आप बात करें तो वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। मैं देख रहा था एक पोलिंग कनाडा, ये सर्वे कराता है, बड़ी एजेंसी है, इसने एक सर्वे कराया। इसमें पूछा गया है कि किस वैश्विक नेता के प्रति लोगों में कितनी पॉजिटिविटी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव थिंकिंग है, ये किया गया। आप देखिए, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। इसमें सबसे ऊपर हैं जेलेंस्की +53%, मैक्रन +46, इस तरीके से स्टामर तक +28। नीचे जैसे ही जाएंगे आप देखेंगे तो मोदी जी -17%, माइनस शी जिनपिंग -52, ट्रंप -66, पुतिन -69%। हम बोलेंगे ये क्या बदलाव है भाई, मोदी जी के प्रति इतनी नेगेटिविटी क्यों दिखा रहे हैं? चलिए इसी में मान लिया नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में भी ट्रंप -66, शी जिनपिंग और पुतिन तो छोड़िए, ये तो पीछे है ही, ट्रंप -66%। ये है थिंकिंग। लेकिन जानते हैं दोस्तों, यहां मैं आपको एक और तथ्य बताता हूं, फैक्ट, फिर आपको लगेगा कि मोदी जी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है, मोदी जी के प्रति सोच में। जैसे ही आप 2024 और 2025 की इसी सर्वे को बात करेंगे तो आप जानते हैं 2024 में पीएम मोदी के लिए जो थिंकिंग है उसमें -33% था नेगेटिविटी, और आज -17%
यानी आधे से भी कम हो गया। इसका मतलब ये है, इसका संदेश क्या है? इसका संदेश ये है दोस्तों कि कनाडा के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो नेगेटिविटी पिछले साल थी वो आज आधी रह गई है। और ट्रंप वगैरह से तो खैर तुलना ही मत कीजिए। तो इसका मतलब है कनाडा के जनमानस में इसका बदलाव आ रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों इस समय कनाडा में कितने भारतीय रहते हैं? कनाडा में इस समय 18 लाख भारतीय रहते हैं और पूरे कनाडा के पॉपुलेशन का ये 5% है। इसका मतलब एक बहुत बड़ी आबादी है। इसमें अगर सिखों की तादाद अगर जानने की इच्छा है तो वो लगभग 6-7 लाख है, कम है। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आधे भी हैं, मगर मैं मानता हूं कि सारे सिख अच्छे हैं। वहां पर बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो खालिस्तानी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो भारत के साथ दुश्मनी निभाते हैं। सब नहीं है, बहुत ही गिनती के नगण्य व्यक्ति हैं। लेकिन होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको हमें लगता है कि यार सारे ऐसे हो गए क्या? नहीं। एक हॉल है, मान लीजिए 1000 है, लोग बैठे हैं। कोई पूछे, मान लीजिए कि भाई ये कानून है, इसके समर्थन में कितने लोग हैं? अब उसमें 900 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। हाथ खड़ा कीजिए, 900 ने हाथ खड़ा कर दिया ऐसे चुपचाप, तो वो तो ज़्यादा हो गए। अब बोलेंगे इसके विरोध में कौन है? 100 ने हाथ खड़ा किया लेकिन हल्ला भी करने लगे, मान लीजिए। तो बाहर जो बैठा व्यक्ति उसको क्या लगेगा कि नहीं बोलने वाले ज़्यादा हैं। उनको तो ये नहीं दिखेगा कि 900 लोगों ने हाथ उठाया लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। तो यही हाल खालिस्तानियों का होता है दोस्तों। तो कनाडा में 18 लाख भारतीय हैं, 5% है। और इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अमेरिका के उदाहरण से समझा देता हूं। आज अमेरिका में 52 लाख भारतीय रहते हैं, लेकिन अगर 2000 यानी आज से 25 साल पहले के आंकड़े को देखें तो उस समय अमेरिका में 18 लाख भारतीय थे। यानी जो आज कनाडा की स्थिति है वही साल 2000 में अमेरिका की स्थिति थी। यानी आने वाले दिनों में कनाडा में भारतीयों की मजबूती कितनी बढ़ेगी ये आप समझ लीजिए। और भारत की यही वो ताकत है जिसके दम पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे आतंकवादी हो या फिर आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश, दोनों को एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यही प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है। और जो लोग कल तक सवाल उठा रहे थे ना कि भारत की विदेश नीति ऐसी है वैसी है, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी G7 में नहीं गए, मोदी जी को बुलावा नहीं भेजा, मोदी जी ने ये कर दिया, उसका ये जवाब है। मैं कहीं पढ़ रहा था दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोइंग विमान के बारे में, जो अहमदाबाद में दुखद हादसा हुआ है कि अगर चीन में बोइंग विमान गिरता है ना तो बोइंग विमान वाले ही दोषी होते हैं। अमेरिका में गिर जाए तो वहाँ भी बोइंग विमान वाले दोषी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गिर जाए तो बोइंग विमान वाले दोषी होते हैं। लेकिन अगर भारत में गिर जाए तो फिर मोदी दोषी होते हैं। ये पैटर्न है भारत का। कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, मोदी ही दोषी है, ईमान के चलते। लेकिन समय जो होता है ना वो बड़ा बलवान होता है। समय का इंतज़ार कीजिए, चीज़ें परिस्थितियाँ सब बदल जाती है। और यही हाल दोस्तों कनाडा में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कदम पड़ने से पहले जिस तरीके से खालिस्तानियों पर वज्रपात हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जैसे ही ये डेटा शेयर होगा ना, उसके बाद समझिएगा कि खालिस्तानियों की क्या स्थिति बनती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आप सहमत हो असहमत हो दोनों ही बात लिखिएगा। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों ज़रूर देखिए, बताइए, वहाँ आपके प्रत्येक कमेंट का व्यक्तिगत रूप से मैं जवाब दूंगा। यहाँ पर भी आपके विचारों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उस पर अमल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।